शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी और पापा को भी यहीं बुला लेते, हम चारों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गए होंगे, आओ हम साथ बैठकर भोजन करते हैं प्यार से। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया, क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गए होंगे इसलिए सो गए होंगे, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगे, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया और डिवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह दोनों बेटों को बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों बेटों ने भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नजर सामने एक फटेहाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नजर से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ, उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध आदमी को नहलाकर कपड़े पहनाकर उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहाग रात को ही डिवोर्स ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस वृद्ध ने नजर झुका के कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाजा मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपने बूढ़े माँ बाप को भोजन कराने की बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लाकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपने माँ बाप का तिरस्कार किया। उसी का फल आज भोग रहे हैं आप। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी को देख देख कर हमारे बच्चे में यह गुण आते हैं कि शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं प्रभु बसते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे प्यार से हंसते हुए बिताए। मन में ये भाव हमेशा रखें कि मेरे से पहले भी दुनिया थी, बाद में भी रहेगी। मैं तो एक पल हूँ जो कब मिट जाए पता नहीं। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं और कोई भगवान नहीं। धन्यवाद।